नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही कभी सोचा गया हो। एक ऐसा खतरा जो चुपके से बढ़ रहा है। ये जानकारी सीधे एम्स भोपाल से आ रही है और ये सच में चौंकाने वाली है। हम बात कर रहे हैं पुरुषों में होने वाले स्तन कैंसर की। जी हाँ, जो चीज़ पहले एक बेहद अनोखी या कहें तो ना के बराबर मानी जाती थी, वो अब एक ऐसी सच्चाई बन रही है जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आंकड़ा क्या कहता है? एम्स भोपाल के मुताबिक अब स्तन कैंसर के हर 100 मरीजों में से 4 पुरुष होते हैं। पहली नज़र में ये आंकड़ा शायद छोटा लगे, लेकिन इसके पीछे का बदलाव बहुत बड़ा है क्योंकि पहले ऐसे मामले ढूंढने से भी नहीं मिलते थे। और इस बात को और मजबूती देती है एम्स भोपाल के डायरेक्टर डॉक्टर माधवानंद कर की ये बात। वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये अब कोई मामूली बात नहीं रह गई है। ये एक गंभीर समस्या है जो लगातार बढ़ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे क्या वजह है? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या कहते हैं। अच्छा, ये काफ़ी दिलचस्प है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से इसकी पूरी कड़ी जुड़ती है हमारे फास्ट फूड कल्चर से। सोच के देखिए, बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, इन सब चीज़ों को टेस्टी बनाने के लिए जो सॉस और दूसरी चीज़ें डाली जाती हैं, उनमें अक्सर छुपे हुए स्टेरॉइड्स होते हैं। और जब ये स्टेरॉइड्स शरीर में जाते हैं ना, तो सीधा हमारे हार्मोन्स का बैलेंस बिगाड़ देते हैं। पूरा सिस्टम हिल जाता है। और बात सिर्फ फास्ट फूड पर आकर नहीं रुकती। इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे केमिकल से पकाए गए फल, खेतीबाड़ी में केमिकल फर्टिलाइजर्स का हद से ज्यादा इस्तेमाल, यहाँ तक कि चिकन को जल्दी बड़ा करने के लिए जो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, वो भी एक वजह है। और हाँ, मोटापा, ये तो एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो चलिए अब थोड़ा इस प्रॉब्लम की जड़ में चलते हैं। मतलब शरीर के अंदर आखिर हो क्या रहा है? ये हार्मोनल इम्बैलेंस बिगड़ने का मतलब क्या है? ये लाइन इस पूरी प्रॉब्लम को एकदम साफ कर देती है। पुरुषों में आ रहे महिलाओं वाले हार्मोन। इसका सीधा सा मतलब है कि पुरुषों के शरीर में फीमेल हार्मोन यानी एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। और यही है असली जड़ इस समस्या की। इस हार्मोनल गड़बड़ी का एक डायरेक्ट असर होता है जिसे गायनेकोमास्टिया कहते हैं। बेसिकली ये वो हालत है जिसमें पुरुषों के ब्रेस्ट टिश्यू अजीब तरह से बढ़ने लगते हैं। और सबसे चिंता की बात यह है कि अब ये सिर्फ बड़ों में नहीं, बच्चों में भी आम होता जा रहा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक अकेली प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बड़े हेल्थ ट्रेंड का हिस्सा है जिसका असर खास तौर पर नौजवानों पर पड़ रहा है। एम्स भोपाल ने एक और बड़े खतरे की तरफ इशारा किया है, और वो है कोलोरेक्टल कैंसर, यानी बड़ी आंत का कैंसर। और ये भी भारत के नौजवानों में तेजी से फैल रहा है। देखिए इस स्लाइड पर कितना बड़ा बदलाव आया है। एक टाइम था जब इस बीमारी को बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब ये 40 साल से कम उम्र के लोगों को भी अपनी चपेट में ले रही है। इंडियन जर्नल ऑफ कैंसर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोलोरेक्टल कैंसर के हर 4 नए मरीजों में से एक यानी 25% 40 साल से कम उम्र का है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके पीछे भी वही कारण है, बदलती लाइफस्टाइल, गलत खानपान, मोटापा और स्मोकिंग। तो अब जब प्रॉब्लम को समझ लिया है तो बात करते हैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने की। और सबसे पहला और ज़रूरी कदम है शुरुआती संकेतों को पहचानना। कोलोरेक्टल कैंसर के मामले में इन लक्षणों पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, जैसे पेट से जुड़ी आदतों में अचानक बदलाव आना, पेट में लगातार दर्द रहना, स्टूल में ब्लड आना, अचानक से वजन का गिरना या फिर हमेशा थकान महसूस होना। अक्सर लोग इन्हें मामूली पेट की गड़बड़ समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। और अब बात करते हैं मेल ब्रेस्ट कैंसर की। इसका सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है एक ऐसी गांठ जिसमें दर्द ना हो, पेनलेस लंप। और यही इसमें सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि इसमें दर्द नहीं होता तो अक्सर इस पर ध्यान ही नहीं जाता, और यही देरी बहुत भारी पड़ सकती है। तो इस पूरी बातचीत से सबसे ज़रूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि हम जो खा रहे हैं, जिस तरह से जी रहे हैं, उसका सीधा सीधा असर हमारे शरीर के हार्मोन्स पर पड़ता है, और इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल कितनी हेल्दी है? क्योंकि सही जानकारी और सही समय पर उठाया गया एक छोटा सा कदम भी सबसे बड़ा बचाव साबित हो सकता है।